नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक बार फिर से बात इजराइल और ईरान की। ये वो दो देश जो लगातार कई दशकों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं और इंतजार शायद ये दोनों देश इसी बात तक कर रहे थे कि आखिर कब हम दोनों में जंग हो और हम एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, जिसकी शुरुआत पिछले एक दो दिनों में हमने देखा है कि इजराइल ने कर दी है। इजराइल जो लगातार ईरान पर बैक टू बैक तमाम मिसाइलें दाग रहा है और ख़ास तौर पर जहां जहां पर परमाणु संयंत्र या फिर कहिए कि परमाणु हथियार बनाने के जहां पर भी तमाम सामान इकट्ठा किए जाते हैं, सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो उन तमाम ठिकानों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं, कुछ वो इलाके हैं जहां पर कोई टॉप कमांडर्स और कुछ सरकारी अफसर्स जो है जहां पर रहते हैं, उन तमाम रिहायशी इलाकों में भी इजराइल ने हमला किया है उन्हें खत्म करने के लिए। अब तक दावे ये किए गए हैं कि लगभग 6 से 7 साइंटिस्ट और लगभग 5 से 6 टॉप कमांडर्स जो हैं वो इजराइल ने हमले में ईरान के तमाम ये जो साइंटिस्ट और कमांडर्स हैं उन्हें मार गिराया है। सबको ये लग रहा था कि शायद ईरान जो है वो चुप बैठेगा, ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने जो हमला किया उसके बाद ईरान ने भी एक संदेश साफ कर दिया है कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और ईरान की तरफ से भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हमला लगातार किया गया है। सवाल बार-बार ये खड़े हो रहे थे कि क्या इस पूरे जंग के बीच में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट है? तो अमेरिका ने भी ये स्पष्ट किया कि नहीं, हमें इस हमले की कोई भी जानकारी नहीं थी। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना स्पष्टीकरण देने के बाद भी ईरान यही मानता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस जंग में है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर पूरे देश, पूरे दुनिया भर में देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट जिसमें अलग-अलग मोर्चों पर युद्ध जो है वो खुल गया है और कई देश जो हैं वो युद्ध एक दूसरे से कर रहे हैं। अब इसमें आने वाले वक्त में हालात क्या पैदा होंगे, क्योंकि ईरान पूरी कोशिश ये कर रहा है कि वो इजराइल को ये समझा सके कि ईरान कमजोर नहीं है। सबसे बड़ी बात कि नतांज वो इलाका जहां पर परमाणु हथियारों को बनाने का पूरा जो सामान है वहां पर रहता है, वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मेहराबाद एयरपोर्ट जो कि एक रिहायशी इलाके में आता है, वहां पर उस एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया। लेकिन ईरान ने भी तेल अवीव में बैक टू बैक कई सारे हमले किए, यानी कि इसराइल में हमले किए और वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका दावा ईरान लगातार कर रहा है। ऐसे में अब जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी ये युद्ध विस्तार लेगा और भी तमाम जो अब तक विस्फोट आपने देखे, अब तक जो भी आपने अटैक देखे हैं, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और ईरान को और मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इन सब से तो कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ईरान को लेकर एक बात कही जाती है कि वो उसका जो एयर डिफेंस जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो हवाई ताकत है, वो कहीं ना कहीं इजराइल से बहुत कमजोर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इजराइल जिसका डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये हमने देखा है क्योंकि वो अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो एरियल डिफेंस एरिया है, यानी कि जो एरियल जो उनका डिस्टेंस है, वो लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में, और इसके बीच में आपको जानकारी दी कि कई सारे और देश हैं, तो इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन जो है इतना हद तक मुमकिन नहीं है। इसीलिए बार बार हम ये देख रहे हैं कि जो हवाई हमले हैं उसी की वजह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश इजराइल और ईरान एक दूसरे को कर रहे हैं। अब ट्रंप का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ट्रंप ने पहले भी कई बार ईरान को चिताया है कि अपनी हद में रहो। ट्रंप ने कई बार इस बात का जिक्र किया है, खुलकर उन्होंने कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन भी किया कई चीज़ों में। लेकिन इस बार के इस युद्ध से ट्रंप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख रहे हैं। उनकी तरफ से और अमेरिका की तरफ से खास तौर पर स्टेटमेंट दिया गया कि इस पूरे युद्ध में उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं। लेकिन अब चर्चाएं इस बात की हो रही कि अगर आने वाले वक्त में अगर ईरान और इजराइल का ये युद्ध और बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अमेरिका को इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। या फिर ये कहें कि अगर इस हमले में किसी भी एक अमेरिकी नागरिक की जान जाती है तो ट्रंप का अब अगला एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा?
तो चर्चा इसी बात की, जो भी एक्सपर्ट्स है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिर ट्रंप जो है वो इस युद्ध में कूदेंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी जो है उनकी इस युद्ध में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो इन खाड़ी देशों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पूरी कोशिश ये करेगा, अगर ये इसराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो खाड़ी देशों में ये हमला करेगा, उन देशों पर हमला करेगा जो कि शायद अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और इसी का बदला ईरान जो है वो लेना चाहेगा। ईरान को लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की भी होती हैं कि वो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका हिमायती बनने की पूरी कोशिश करता है और परमाणु संपन्न देश है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये जो युद्ध लगातार चल रहा है इसका बेस ही यही है कि जो ईरान है वो और परमाणु हथियार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूरेनियम, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ही परमाणु हथियार जो है वो बनते हैं, और वो जो है अभी स्टोर करके ईरान ने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है। इसी को लेकर तमाम चर्चाएं कि उन्हीं तमाम यूरेनियम को, उन्हीं तमाम स्टोर्स को इजराइल जो है वो नष्ट करना चाहता है, और इसके बाद ही कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग दुनिया के देशों में भी देखने को मिलेगा। अगर खाड़ी देशों पर यह हमला होता है तो अपनी और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका लड़ाकू विमानों की मांग कर सकता है। चर्चाएं एक और हैं कि जो अमेरिका है उसके पास ही सबसे घातक हथियार हैं। ट्रंप ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अब तक जितने भी घातक हथियार हैं वो अमेरिका ही बनाता आया है। और ईरान को लेकर चर्चाएं इस बात की होती हैं कि जो जमीन के अंदर जो सुरंग है वहां पर उनके हथियार जो हैं वो रखे गए हैं, और वहीं पर तमाम वो संस्थान हैं जो कि लगातार रिसर्च जो है तमाम चीजों पर करते हैं। और अमेरिका के पास वो हथियार हैं जो ग्राउंड के अंदर भी जाकर उन तमाम ठिकानों को निस्तनाबूद करने की क्षमता कुछ हथियार रखते हैं। अब ईरान को ये टेंशन है कि कहीं वो हथियार इजराइल को ना दिया जाए अमेरिका के द्वारा, और उसके बाद इजराइल उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल ईरान पर करे। ईरान जो अब अपने आप को एक मजबूत देश प्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने, कि वो कमजोर नहीं हुआ है। कमजोर इस लिहाज से क्योंकि जिन्हें आतंकी संगठन कहा गया, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती विद्रोही हों, उन लोगों को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि हूती को छोड़कर जो और दो आतंकी संगठन हैं वो अब कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए ईरान को कमजोर कहा जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान ये बताने और समझाने की कोशिश बार बार इजराइल को कर रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं। भले ही हवाई हमले को लेकर तमाम चर्चाएं हों कि ईरान की हवाई हमले की ताकत जो है इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो जवाब सही तरीके से अब तक दे पा रहा है, क्योंकि लगभग 100 से 150 अधिक ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए गए। और अभी हमने देखा कि जो हमले हुए हैं उसकी वजह से तेल अवीव में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई ऐसे वहाँ पर भी इलाके हैं जिन्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है, और वहाँ पर भी जितने भी रिसोर्सेस वाले इलाके हैं वहाँ पर भी हमला करके ईरान जो है वो इजराइल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आजकल की चर्चाएं इस बात की होती हैं कि कभी भी युद्ध का समाधान जो है वो टेबल पर ही होता है, ग्राउंड पर नहीं होता है। लेकिन ग्राउंड पर अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर इजराइल और ईरान, साथ ही साथ अमेरिका की भी हम बात करें, क्योंकि अमेरिका ने भी युद्धपोत जो है वो मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर तैनात कर दिया है। यानी कि आप खुद सोचिए कि पूरी कोशिश अमेरिका भी यहाँ पर ये कर रहा है कि इनडायरेक्ट वे में वो इजराइल को सपोर्ट करे और इजराइल जो है वो ईरान को सबक सिखाए, और ईरान जो है वो चुप रहे। लेकिन ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि हम आने वाले वक्त में किसी भी दुश्मन देश को छोड़ेंगे नहीं अगर ईरान के अस्तित्व पर कोई भी सवाल खड़ा करेगा या ईरान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है ये युद्ध कितना बड़ा होने वाला है, और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आखिर इसमें कितना और बढ़ने वाला है, और इसके पीछे की वजह क्या है? कमेंट कीजिए, बताइए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।